गुड मॉर्निंग टू ऑल मेरी इंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज ये एनर्जी अपडेट इतनी सुबह सुबह इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि न्यू मून के टाइम जो हेवीनेस कलेक्टिव में चल रहा था, मतलब उसी टाइम में आपकी लड़ाई झगड़ा किसके साथ हो रहा था, या फिर आपको उसी टाइम में आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। आप उनकी मैसेज को वेट कर करके बैठे थे कि काश उनकी मैसेज या फिर उनकी उनकी तरफ से कोई मतलब कॉल या फिर मैसेज आपको आ जाए, मतलब आप उनको वेट करके बैठे थे। ठीक है, आपकी जो इमोशन है ना उसी टाइम आपकी बहुत ज़्यादा इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था, क्योंकि आपकी जो मास्कुलिन है ना, मास्कुलिन का अभी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ऐसी क्लिनजिंग चल रही है ना, जिस क्लिनजिंग जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोगों की रियूनियन होगी। ठीक है, मैं कल एक साथ वीडियो में बताई थी कि जो लोग अभी पूरी तरह साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे हैं, आप अगर मन ही मन इन सारे क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये जो साइलेंट जोन है ये कब एंड होगा, कब आपका पर्सन आपको मैसेज करेगा। क्योंकि देखिए, ये हाईली अवेकेंट लोगों के लिए, जो हाईली अवेकेंट हो चुके हैं ना, आपकी आप अगर अपना इनोवा को मिनिमम 90% कंप्लीट कर चुके हैं, बस आप लोगों की रियूनियन होना बाकी है। एंड अभी आप दोनों के बीच अभी एक ऐसा सेपरेशन हुआ है, जिस सेपरेशन में ना आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, ना वो पर्सन आपको आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब आप दोनों साइलेंट हो गए हो। ठीक है, ना वो पर्सन आपको ब्लॉक किया है, ना वो आप उन्हें ब्लॉक किया है। ठीक है, मतलब आप दोनों किसी को, मतलब कोई भी ट्विन किसी को ब्लॉक नहीं किया है, बट फिर भी आप दोनों बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ में पूरी तरह बवाल मची हुई है। ठीक है, एंड उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ है, इसलिए वो पर्सन अभी आपके साथ बात नहीं कर रहा है। ठीक है, वो वेट करके बैठा है कि कब आप उनको मैसेज करोगे या फिर कॉल करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा भी फील हो रही है कि मैं भी आप दोनों के बीच रिसेंटली एक छोटा सा लड़ाई हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब विदाउट एनी रीज़न वो आपसे रन कर गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आप दोनों के साथ हुआ था न्यू मून के टाइम या फिर 5/5 पोर्टल के टाइम, तो अभी आपका जो पर्सन है ना उनकी तो गुस्सा शांत हो चुकी है, तो वो पर्सन अभी यही चाहता है कि आप ही उनको मनाओ, तभी जाके वो आपसे बात करेंगे। नहीं तो वो ऐसे ही साइलेंट रहेंगे। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि साइलेंट में वो रह जाएंगे, बट उनके साथ कुछ ऐसा होगा ना, उनकी जो ईगो है, उनकी ईगो अभी पूरी तरह टूटने वाली है। ठीक है, तो ये जो हैप्पीनेस है ना, ये बहुत दिनों से ऐसे चल रही है। मतलब न्यू मून के टाइम तो ये हैप्पीनेस चल रहा था, एंड धीरे धीरे करके ये हैप्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये हैप्पीनेस कब एंड होगी, कब ख़त्म होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली में भी आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से आप भी पूरी तरह नेगेटिव हो गए हो, जबकि आप पूरी तरह बैलेंस थे। मतलब आप हाईली अवेकेंट होने के बाद भी आपके ऊपर अगर नेगेटिव एंटिटीज़ का अटैक हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि कलेक्टिव में अभी कितना ज़्यादा हेवीनेस चल रही है, कितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का एक्टिवेशन हुआ है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन में बैठिए। ठीक है, या फिर कोई मंत्र चांट करिए, जो हनुमान चालीसा होता है आप उसे पाठ कर सकते हैं, या फिर माँ काली का जो मंत्र है ना आप उसी को चांट कर सकते हैं, या फिर शिव जी का जो शिव तांडव जो है ना उसको भी सुन सकते हैं। ठीक है, जो काल भैरव होता है ना, काल भैरव की मंत्र को भी आप चांट कर सकते हैं। उसी से आपकी नेगेटिव एंटिटीज़, मतलब जो अटैक हुआ है आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज़ का, वो सारे अटैक ख़त्म हो जाएगी। मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच अभी बातें नहीं हो रही है, तो आप मतलब आप देख रहे होंगे कि आपको अचानक से जो भी आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई अगर कुछ बोल रहा है, जिसके साथ आप क्लोज हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आप जिसी के साथ क्लोज हो ना, आप उनके साथ भी अच्छे से बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो भी ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना जो मैंने बताई, अगर यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आगे जो मैं कल की शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि जून में आप दोनों की रियूनियन पक्का होने वाली है। वो पर्सन अगर अभी ईगो में है ना, तो आप देखोगे कि आप अगर ऐसे साइलेंट में रहोगे, कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे, तो वो पर्सन ज़रूर उनकी तरफ से आपको मैसेज कर सकता है। ठीक है, या फिर
वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, वो रियलाइज़ कर चुका है, वो अपनी जो गलती है ना, उनकी गलतियों को वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन होते हैं ना जो डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलते हैं, चाहे गलती उनकी भी क्यों ना हो। ठीक है, वो कभी भी सॉरी नहीं बोलते हैं। ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में उल्टा होता है, जबकि 3D में जब आप देखोगे ना, जो लड़कियां होते हैं, लड़कियां ही सॉरी नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों के पीछे भागते हैं, वो सॉरी बोलते हैं, वो अपनी गलतियों को मानते हैं। मतलब चाहे गलती उनकी हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड की हो, सॉरी लड़का को ही बोलना पड़ता है। ठीक है, बट ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी में उल्टा होता है। ठीक है, ये जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आपको ही सॉरी बोलना पड़ता है। ठीक है, चाहे गलती उनकी भी क्यों ना हो। ठीक है, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो उनकी गलतियों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है, वो ईगो टूटने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए जब तक उनका मतलब जो अवेकनिंग है ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, वो कभी भी आपको उनकी तरफ से सॉरी नहीं बोलेंगे। इसलिए ही ये जो हैवीनेस है ना, ये कलेक्टिव में वैसे ही है जैसे आप न्यू मून के टाइम फील कर रहे थे, 5/5 पोर्टल के टाइम फील कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है और आप भी उनसे बात करना चाहते हो, बट ईगो की वजह से कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको उनसे ही बात करना है और उनको आपसे ही बात करना है, तभी जाके आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। ठीक है, नहीं तो देखिए आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, इसको सिर्फ वही पर्सन ही हील कर सकता है, और उनके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको सिर्फ आप ही हील कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगी तो आप ऐसे ही हेवीनेस में रहोगे। ठीक है, इसलिए ही आप दोनों की रियूनियन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी कलेक्टिव में भी ये नेगेटिविटी आ जाएगा। मतलब आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, उन लोगों के अंदर भी ये नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जैसे एक होता है ना, वायरल डिजीज़ होता है, किसी एक को अगर पहले वायरल डिजीज़ होता है और वो पर्सन जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आता है तो उन लोगों को भी वो डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप अगर नेगेटिव फील कर रहे हो और उसी टाइम आप अपनी एनर्जी को किसी और के साथ जाके शेयर कर रहे हो, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं ना, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो आप देखोगे कि नेगेटिव एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर नेगेटिव फील हो रहा है ना, तो आप अकेले में बैठिए, अपनी एनर्जी को किसी और के साथ शेयर ना करें, किसी और के साथ ट्रांसफर ना करें। ठीक है, नहीं तो वो लोग भी नेगेटिव हो जाएंगे और आपके जो आसपास है ना, आप देखोगे कि बस लड़ाई झगड़ा ही हो रही है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना कलेक्टिव में हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अभी फील हो रही है। मतलब मुझे तो पिछले 8-10 दिनों से ही ये नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, एंड मेरी जो कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव में भी वही एनर्जी चल रही है। एंड मेरे जो आसपास है ना, आसपास में भी लोग बहुत सारे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ही मैं एनर्जी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप खुद के साथ इसको रिजोनेट करके अपना इनोवर्क कर सकें। ठीक है, मेडिटेशन में आप अपना टाइम को स्पेंड करिए, नहीं तो आप देखोगे कि ये नेगेटिव एनर्जी और भी ज़्यादा फैलता जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, यही थी कुछ एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। एंड आप अगर यही चाहते हैं कि आप दोनों का सेपरेशन का फेज़ कब एंड होगा, आप सबसे पहले एनर्जी को हील करिए। ठीक है, आप अगर इसी एनर्जी के साथ अपनी पर्सन के साथ बात करोगे ना, तो आप दोनों और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा करते थे ना, उसी टाइम रनर चेसर आप दोनों का जब स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई किए थे। उनका जो भी अफेयर्स था या फिर जो कुछ भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स था, आप उनको ट्रिगर किया था, बहुत ज़्यादा उनको ताना बाना मारे और वो भी आपसे इससे रन कर गए। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को हील करिए और उसके बाद ही जाके आप दोनों की रियूनियन होगी। ठीक है, आप जितनी जल्दी आपकी एनर्जी को हील कर लोगे ना, उतनी जल्दी आप लोगों की रियूनियन होगी। ठीक है, सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।